हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फूड टू यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसी रसीली रेसिपी जिस रेसिपी को आप कटोरियों में बनाएंगे और गर्मी की ऐसी ठंडी ठंडी शानदार और रसीली रेसिपी जिसको भी खिलाओगे ना तारीफ ही करेगा। क्योंकि एक बार अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई कर लिया ना, वो इस रेसिपी का स्वाद बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला। इस रेसिपी को आप बिना मिल्क पाउडर के, बिना किसी महंगे सामान के, बिना किसी काजू बादाम के, बिना ओवन में बेक करे इतनी ज़्यादा सॉफ्ट रेसिपी आप घर में बना सकते हैं। देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। बहुत कम समय में, बहुत कम खर्च में रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। ये शानदार सी मिठाई बनाने के लिए यहाँ मैं लेना है एक मिक्सी का जार और यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कटोरी सूजी। आप कोई सी भी सूजी का यूज़ कर सकते हैं, बारीक वाली या फिर मोटी वाली, लेकिन एक ही कटोरी से आपको पूरी रेसिपी में मेजरमेंट करना है। सूजी को हम ग्राइंड करके यूज़ करने वाले हैं और आप सूजी को छान लीजिएगा। मैंने छान लिया है। अब यहाँ मैं टेस्ट के लिए डालूंगी इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इनको आप पल्स मोड पर चलाकर कुछ इस तरह से पीस लीजिएगा। बिल्कुल फाइन तो नहीं होगा, ये थोड़ा दरदर असर रहेगा। चलिए अब हम इसको साइड में रख देते हैं। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। तो आपको यहाँ एक लेना है बड़ा बर्तन। मिक्स करने में आपको आसानी हो, स्टार्टिंग में ही बड़ा बर्तन लीजिएगा। आधा कटोरी ले रही हूँ मैं चीनी, आप शुगर पाउडर भी ले सकते हैं, और 1 कटोरी फ्रेश दही, 2 से 3 दिन का ना रखा हो, बिल्कुल फ्रेश दही हो, बाजार का या घर का। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक ही कटोरी से सारे इंग्रेडिएंट्स मैं नाप रही हूँ। और यहाँ मैं ले रही हूँ आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर बटर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन रिफाइंड ऑयल के अलावा किसी और ऑयल का यूज़ नहीं करना। अब इस ऑयल को आप जब तक मिक्स करिए इन तीनों चीज़ों को, जब तक इसमें ऑयल ना दिखने लगे, मतलब ऑयल कहीं ना दिखे, इस तरीके से मिक्स करिएगा। जब भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो तो हम इसमें सूजी और कस्टर्ड वाला पाउडर ऐड करेंगे। जो हमने इसमें कस्टर्ड डाला है उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने वनीला वाला कस्टर्ड यूज़ करा है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। और आपको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। बहुत बढ़िया से बिना लम्स के एकदम स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध। आधा कटोरी दूध लिया है, सेम कटोरी से नाप कर थोड़ा थोड़ा कर डालिएगा। अगर ज़्यादा ना हो जाए, कम रहा तो बाद में भी डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में ही सारा डाल लिया तो कंसिस्टेंसी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी दूध पूरा ही डाल लिया है। नॉर्मल दूध है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, रूम टेम्परेचर पर ही। और मिक्स करते करते ये देखिए कितना स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम रखते हैं साइड में। गैस पर रखेंगे कढ़ाई। आप कोई भी कढ़ाई का यूज़ कर सकते हैं। आधा कटोरी चीनी को हम करने वाले हैं कैरमलाइज। तो चीनी को आप कढ़ाई में अच्छे से फैलाइएगा, इस तरह से हाथों से ही मैं फैला देती हूँ। आपको चीनी ज़्यादा कैरमलाइज करके यूज़ करनी है, कम वो आप अपने हिसाब से करिएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। मीडियम फ्लेम पर चीनी जब इस तरह से मेल्ट होने लगे, आप पानी वगैरह कुछ मत यूज़ करिएगा। 2 से 3 मिनट में चीनी मेल्ट होने लगेगी और थोड़ी देर बाद कुछ इस तरह से दिखेगी, एकदम शहद की तरह। इस स्टेज पर जाएगा इसमें 2 चम्मच पानी। तो नॉर्मल पानी है। पानी मैं बता दूं किस लिए डाल रही हूँ। ये जो चीनी है कैरमल हुई हुई, ये थोड़ी एकदम सॉफ्ट सी हो जाएगी, पानी में ही घुल जाएगी। तो यहाँ पे मैं 3 कटोरी दूध डाल रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा दूध बनाना है कैरमल वाला तो आप ज़्यादा दूध भी ले सकते हैं। तो मैंने सेम कटोरी से नाप कर 3 कटोरी दूध लिया है। और पूरी रेसिपी मैं हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये देखिए किस तरह से कैरमल हुई हुई चीनी खिंच रही है। जैसे ही दूध गर्म होगा, चीनी इसमें मेल्ट होती रहेगी। दूध का बहुत सुंदर सा, बहुत बढ़िया सा कलर आने लगेगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है ना दूध का। मैं यहाँ इसमें आधा चम्मच के करीब चीनी और डाल रही हूँ, क्योंकि कैरमल होने के बाद चीनी का टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने गैस बंद कर दी है। इसको ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। मैंने लोहे की कढ़ाई लिया और यहाँ मैं जो हमेशा से बेक करने में नमक यूज़ करती हूँ, मैं इसको स्टोर करके रख देती हूँ। यही नमक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हर बार नया नमक तो नहीं ले सकती, तो इसी को यूज़ करेंगे। वैसे यूज़ भी इसी तरीके से करते हैं और ज़्यादा अच्छा भी रहता है। सिर्फ बार बार इसे यूज़ करो तो आप इसको एक स्टोर करके रख लीजिएगा, जब भी बेक करो यही यूज़ करना नमक।
यहाँ मैं स्टैंड ले रही हूँ। अगर स्टैंड नहीं है आपके पास तो कटोरी को उल्टा करके रख सकते हैं। इसमें हम 5 से 10 मिनट हीट बनाएंगे। तो कढ़ाई को एक प्लेट से ढक कर रखिएगा। बेक करने के लिए हीट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए बैटर देख लेते हैं। देखिए सूजी एकदम बढ़िया से फूल चुकी है। मैं इसमें पूरा एक इनो का सैशे डाल रही हूँ। अगर आप इनो का सैशे ना डालो तो यहाँ पर आधा चम्मच और आधा दोनों ही बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर दोनों चीज़ डाल लीजिएगा, आधा आधा चम्मच। थोड़ा सा दूध डालेंगे जिससे कि इनो बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो और बढ़िया से इसमें मिक्स करेंगे। आपको इनो मिक्स करते ही इसमें थोड़ा झाग दिखेगा, बहुत लाइट सा कलर हो जाएगा। 3 से 4 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने दूध डाल लिया है इसमें। अब फटाफट से इसको चलाते रहेंगे। एक ही साइड चलाइएगा आप बैटर को। इस टाइम बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आप अच्छे से चेक करिएगा। ये देखिए। चलिए यहाँ पर मैं 3 कटोरी लिए स्टील की और यहाँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ कटोरियों को ग्रीस करने के लिए। यहाँ पर मेरे पास स्टील की बड़ी कटोरी है। अगर आपके पास छोटी कटोरी हो तो छोटी भी ले सकते हो। छोटी कटोरी ज़्यादा अच्छी रहेंगी क्योंकि बड़ी कटोरियों में बेक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। छोटी कटोरी में 15 से 20 मिनट लगते हैं और बड़े बर्तन में आधा घंटा मान लो, इतना लगता ही है। चलिए कटोरी ग्रीस कर लिए यहाँ पर तेल से, जिससे कि आसानी से निकल जाए सूजी का डो जो हम बना रहे हैं। और कटोरियों को पूरा ऊपर तक बिल्कुल मत भरिएगा। कटोरियों को आधा छोड़ना खाली, क्योंकि जब भी बेक होंगी तो ये थोड़ी काफ़ी फूलेंगी भी। अगर आपने बैटर ऊपर तक भर दिया तो कटोरी के बाहर निकल जाएगा बैटर। चलिए फटाफट से अब इसको हम कढ़ाई में रखते हैं। कढ़ाई हीट हो चुकी है। 5 से 6 मिनट में बहुत अच्छे से मीडियम फ्लेम पर प्लेट गरम है। आप किसी कपड़े से या किसी भी चीज़ से पकड़िएगा और एक एक करके कटोरियों को इस तरह से रखेंगे। अगर आपने कटोरी रखी है तो आप प्लेट रखकर फिर उनमें कटोरियों को रखिएगा। मेरे पास छोटी कटोरी नहीं है सेम साइज़ की, इसलिए मैं इनको यूज़ कर रही हूँ बड़ी कटोरियों को। अब यहाँ पर हम ढक देते हैं कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। आप बीच में एक बार चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक बार बीच में भी चेक किया है। आप टूथपिक से इस तरह से चेक करना। अगर टूथपिक में बैटर आ रहा है तो समझ लीजिएगा अभी ये बेक नहीं हुई है। जब टूथपिक बिल्कुल क्लीन हो तो समझिएगा ये बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुकी। तो यहाँ मैंने इनको ढक कर रखा और फिर दोबारा से बेक होने के बाद निकाल लिया। हम इनको अब निकालेंगे जब ये ठंडी हो जाएंगी। ऊपर से तो अभी काफ़ी सॉफ्ट है। 5 से 6 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिएगा पंखे में। फ्रिज में मत रखना ठंडा होने के लिए, इनकी सॉफ्टनेस कम हो जाएगी। चाकू से किनारों से निकाल कर 2-3 बार इस तरह से टैप करिएगा। और ये देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पर मिठाई केक जो भी बोलो इसको बनकर तैयार हो चुका है। बच्चों को ऐसे भी दे सकते हो, बहुत शौक से खाएंगे। एकदम केक का टेस्ट आता है इसमें। अगर नॉर्मल घर में खा रहे हो तो कुछ इस तरह से सर्व कर लीजिएगा। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम स्पंजी, इतनी आसानी से टूट गई है, मुंह में रखते ही घुल जाए। अगर आप मेहमानों को दे रहे हो तो कुछ इस तरीके से सर्व करिएगा। देखने में लगे कोई शाही मिठाई या फिर कोई रॉयल डेजर्ट है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस रेसिपी की, बहुत टेस्टी बनी है। आप भी प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनी है। बहुत कम खर्च में आप इतनी अच्छी मिठाई घर पर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।